सो दीज आर द नोट्स ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स में अब आपके पास सबसे पहले क्या आता है कि स्केलर्स. व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर्स. मीन्स जिसमें मैग्नीट्यूड है, जिसकी लेंथ हमें पता है लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता, दैट इज कॉल्ड स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटी. Like for example, volume, mass, time, density, speed, work, temperature, angle, etc. They are represented by single letters such as small a, b and c, etc. Next हमारे पास आता है vectors. Vectors क्या होता है? The quantities which have magnitude and direction. जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है. जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. लाइक डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी. सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लेटर्स विद एन एरो ऑन देम. देखो ये एरो आता है, ये होता है वेक्टर का साइन. ये ए था स्केलर क्वांटिटी, उसके ऊपर एरो आ गया डायरेक्शन का, तो ये बन गया आपके पास वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो वेक्टर की होती है, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. देखो ये है आपके पास वेक्टर. अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेडेड. ये एरो आपके पास है. द वेक्टर शोन ऑन द टॉप इज डिनोटेड बाय ए बी. जैसे इसको हमने ए का नाम दिया, अदरवाइज अगर हम लिखें तो ए बी ऊपर वेक्टर का साइन, दैट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए बी. यही हमने कहा. द स्टार्टिंग पॉइंट ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट. जो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इसे हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट या टेल, राइट. और जो हमारा एंड पॉइंट होता है बी, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट और हेड. द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. जो ए बी की लेंथ होगी उसे हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे. ए बी इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड and the direction of arrowhead indicates the direction of the vector. Next आपके पास आता है magnitude of vector A is called absolute value of A. जो magnitude of A होता है उसे हम absolute value of A भी कहते हैं. That is denoted by this. Vector का साइन तो आएगा साथ में ये mod, that is magnitude. टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हमारे पास आता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर. ये क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर, डिनोटेड बाय जीरो. अ जीरो वेक्टर कांट बी असाइन्ड अ डेफिनिट डायरेक्शन, सो वी कैन कंसीडर अ जीरो वेक्टर टू बी हैविंग एनी डायरेक्शन. नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन. जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास वन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, राइट. एंड दैट इज डिनोटेड बाय ए कैप. नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. वो वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल ना हो तो दे आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर्स. को-इनिशियल वेक्टर्स. को-इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम. जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट अगर सेम है वेक्टर्स का तो वो वेक्टर्स हमारे पास कौन से होते हैं? को-इनिशियल वेक्टर्स. देखो स्टार्टिंग पॉइंट जो आपके पास है वो क्या है? सेम. देखो एक वेक्टर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दैट इज कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर्स. तो ए बी सी आर को-इनिशियल वेक्टर्स. फिफ्थ आपके पास आता है कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स या जिसे हम पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं. Two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line, irrespective of their magnitude and direction. Magnitude और direction same हो या ना हो, अगर वो parallel हैं तो they are called collinear vectors. जैसे वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C क्या हैं? collinear vectors. चाहे डायरेक्शन अलग है, चाहे लेंथ मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बट पैरेलल हैं. बट D वेक्टर इज नॉट collinear. Like vectors. Like vectors, two vectors are said to be like if they have the same direction irrespective of their magnitude. Means जिसकी direction same है, magnitude चाहे अलग हो, they are called like vectors. Unlike vectors,
Two vectors are said to be unlike if they have the opposite direction irrespective of their magnitude. जिसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो, दे आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स. नेगेटिव वेक्टर्स. नेगेटिव वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम दैट ऑफ वेक्टर बट विद ऑपोजिट डायरेक्शन. जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है, दे आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर. ऑफ ए बी के नेगेटिव वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? बी ए. तो बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी. नेक्स्ट आपके पास आता है फ्री वेक्टर. दैट इज फ्री वेक्टर, अ वेक्टर दैट कैन बी सब्जेक्टेड टू अ पैरेलल डिस्प्लेसमेंट without changing its magnitude and direction is called a free vector. All the vectors defined above are free vectors. जितने भी हमने डिफाइन किए ये सारे कैसे थे? फ्री वेक्टर्स. स्टैंडर्ड डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो हमारे पास आती हैं, जो क्वेश्चंस में यूज होती है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, तो हमने वही इसे डिफाइन किया. दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ, राइट. उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. तो ये 4 डायरेक्शंस हैं. अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो वो देखो कैसे आता है, ऐसे लिखा हुआ आता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ. अब मैंने इसलिए यहां पर देखो नंबर दिए हैं, 1 नंबर ईस्ट ऑफ नॉर्थ. इसका मतलब नॉर्थ टू ईस्ट. देखो ये डायरेक्शन जो ऐसे जा रही है, ये है नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मीन्स नॉर्थ टू ईस्ट. ये डायरेक्शन 1. नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब नंबर 2. नॉर्थ ऑफ ईस्ट मीन्स ईस्ट टू नॉर्थ, तो दिस इज नंबर 2. सिमिलरली साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ. ये सारी डायरेक्शंस के सिंबल्स हैं कि हमें कहाँ से कैसे एंगल बनाना है. कई बार होता है ना 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब कि यहाँ एंगल बनेगा 30 डिग्री का, ऐसे. ये दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. तो इसके अकॉर्डिंग हम फिगर्स वो बनाते हैं, एंगल्स. नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे देखो ये आ गया 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये 35 डिग्री. 55 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ टू ईस्ट 55 डिग्री का एंगल बनता है. ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स. अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स पे जो हम ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं. सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ वेक्टर. ए और बी अगर कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, देन लेट द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन वी हैव 3 केसेस. इसके 3 केसेस आपके पास बनेंगे. पहला कि अगर थीटा आपके पास 0 है तो वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, राइट. अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो दोनों वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन होगी, ए की और बी की. तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? ए प्लस बी. In this case, the magnitude of a plus b is equal to the sum of magnitudes of 2 vectors. That is, magnitude of a plus b equal to magnitude of a plus magnitude of b. The direction of a plus b is same as that of 2 given vectors, right? इसके बाद हमारे पास सेकेंड केस आता है जिसमें थीटा आपके पास क्या हो? पाई. अगर 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल पाई का बन रहा है तो इसका मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन के हो गए. तो एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट. तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या आ जाएगा? दिस a प्लस b. इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, राइट. दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी को क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b. देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो जो ये पार्ट बचेगा दैट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b. मैग्नीट्यूड ऑफ a इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ b. द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर्स विद लार्जर मैग्नीट्यूड. जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा डायरेक्शन वहीं आएगी उस वेक्टर की ओर. तो इसमें वेक्टर a बड़ा है तो वेक्टर a की तरफ डायरेक्शन जाएगी. तीसरा केस आता है अगर थीटा लाई कर रहा है 0 से 180 के बीच में, 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब a प्लस बी 2 वेज से हो सकता है. देखो मानो एक वेक्टर ये है a और एक वेक्टर ये है
बी, दोनों के बीच में एंगल 0 से 180 के बीच का बन रहा है। तो फर्स्ट केस आता है वी कॉन्साइड द हेड ऑफ ए वेक्टर ऑन द टेल ऑफ वेक्टर बी एंड देन फाइंड ए प्लस बी। मीन्स ए वेक्टर ये, और इससे जहां से इसका ये हेड है वहां से सेकेंड वेक्टर का टेल स्टार्ट हो जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ सम से ए प्लस बी, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये आ जाएगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स जो हमने किया वो क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड and direction by the two sides of a triangle taken in order, then their sum is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। जो अभी हमने कहा AB plus BC equal to AC। नेक्स्ट है वी कॉन्साइड द टेल ऑफ ए। दूसरा जो हमारे पास केस आता है वो क्या आता है कि अगर हमारे पास ए वेक्टर ये है, अब पहले केस में तो हमने क्या किया था, बी वेक्टर यहां से बनाया था, अब हम कह रहे हैं कि बी वेक्टर हम यहां से बना ले, को इनिशियल वेक्टर्स लाइक एक तरह से बन जाए, देन वी कैन फाइंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा, दैट इज ए प्लस बी यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम क्या करते हैं ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जब इन वेक्टर्स को आगे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये पैरेललोग्राम बन जाती है। तो पैरेललोग्राम वेक्टर्स हमारे पास क्या आता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, then their sum is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। तो जो को इनिशियल वेक्टर्स थे, जो ये दो पॉइंट से हमारे दो वेक्टर्स बन रहे थे, वहीं से जो डायगोनल बनता है दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज आपके पास आती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है कॉम्यूटेटिव ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एसोसिएटिव ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी प्लस सी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, जिसमें ए वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर ऐड करें या जीरो वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करें देन ऑलवेज वी गेट अ वेक्टर ए। तो जो जीरो वेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिशन में, एडिटिव मींस एडिशन में इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। अगर ए वेक्टर है तो माइनस ए अगर हम करें तो हमारे पास आइडेंटिटी वेक्टर आना चाहिए। तो माइनस ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करें तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमारे पास क्या आता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए is defined as the addition of vector minus b to vector a। means a minus b लिखें या a plus of minus b लिखें, तो एडिशन हो गई ना दो वेक्टर्स की, a plus of minus b। तो that is called subtraction of vector। the laws of vector addition laws of vector addition कौन से हैं, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स are applicable to the process of subtraction of vectors also। उस पर भी ये applicable होते हैं। देखो कैसे, ए बी वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, उसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ जाएगा, ये, क्योंकि बी वेक्टर ये था तो हमारा क्या हो गया माइनस बी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा नेगेटिव वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, ये। तो ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस ऑफ माइनस बी, मीन्स ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। वही ट्राइंगल लॉ ऑफ सम लग गया किसमें, सब्ट्रैक्शन में। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, अगर ये तो था ट्राइंगल लॉ, अब आया पैरेललोग्राम लॉ। इसमें क्या होगा, फिर वही चीज़ कि ए वेक्टर ये था, को इनिशियल वेक्टर्स हमने ड्रॉ किए थे, अब बी का ऑपोजिट नेगेटिव वेक्टर ये माइनस बी आ गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच से निकलेगा, राइट। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज a minus b is equal to a plus of minus b, means what we can say OA plus OB is equal to OC। देखो ये डायगोनल बन रहा है, हमने यहाँ से एक्सटेंड किया ना माइनस बी से, तो ये क्या बन गया, डायगोनल, राइट। तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल, जो इनिशियल पॉइंट से आया, तो ये हमारा था पैरेललोग्राम लॉ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। बाय स्केलर का मतलब क्या होता है कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है वेक्टर की किसी कांस्टेंट से,
तो हम क्या कहते हैं, लेट ए बी एनी वेक्टर एंड के बी एनी स्केलर. तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर ए बाय स्केलर के इज डिफाइंड एज के इंटू वेक्टर ए. के एक स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, इस पर वेक्टर का साइन नहीं आता. तो इसे हम कैसे लिखते हैं, के इंटू वेक्टर ए. मैग्नीट्यूड ऑफ के इज के टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. क्योंकि के है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ के का मतलब क्या हुआ, के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए. डायरेक्शन ऑफ के इज सेम एज द वेक्टर ए की जो डायरेक्शन होगी इफ के इज पॉजिटिव, एंड डायरेक्शन ऑफ के इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए इफ के इज नेगेटिव, राइट. अदरवाइज डायरेक्शन हमारी वेक्टर की वही रहती है जो कांस्टेंट के साथ. इफ के जीरो, अगर के जीरो है तो के ए मीन्स जीरो इंटू ए, तो जीरो वेक्टर. अगर ए वेक्टर जीरो है तो के ए जीरो वेक्टर होगा. टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल या कोलिनियर इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो स्केलर के सच दैट ए इज इक्वल टू के बी. अगर के ग्रेटर देन जीरो है तो ये लाइक वेक्टर्स हैं, अगर के नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, तो ये अनलाइक वेक्टर्स होंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब स्केलर की अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. पहली प्रॉपर्टी के प्लस एल. के और एल अगर कोई भी कॉन्स्टेंट्स हैं तो के इंटू ए प्लस एल इंटू ए. के एल ए को लिख सकते हैं के इंटू एल ए, या के को दोनों से अंदर मल्टीप्लाई करें जैसे हम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं. यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर. अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है किसी वेक्टर का, हमने कहा था यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, दैट इज द यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर हम निकालते कैसे हैं, दैट इज डिनोटेड बाय दिस. हम डिनोट किससे करते हैं, ए कैप से, राइट. और उसे लिखते कैसे हैं, ए कैप इज इक्वल टू दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. अगर हमें कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो जो वेक्टर दिया है दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर, राइट. अब हम इसकी बात करते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अगर यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है दैट इज ओ ए, सो इट इज डिनोटेड बाय आई कैप. देखो ये जो है ओ ए, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसे हम क्या कहते हैं, आई कैप. यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस दैट इज ओ बी एंड इट इज डिनोटेड बाय जे कैप, राइट. एंड यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस दैट इज ओ सी. ये तो था वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, तो ओ सी एंड इट इज डिनोटेड बाय के कैप. पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट की बात करें तो पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास आता है उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई पोजीशन वेक्टर निकालना है तो मान लो कि पी एक्स वाई जेड आपके पास कोई भी एक पॉइंट है 3D में. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. तो आई कैप डायरेक्शन बता रहा था और एक्स क्या थी, स्केलर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी क्या बन गई, एक्स आई. सिमिलरली वाई एक्सिस पे जे यूनिट वेक्टर था और वाई उसका मैग्नीट्यूड था, क्योंकि ये वाई दिया हुआ है, तो ये क्या बन गया, वाई जे, और ये बन गया जेड के. तो ये क्या आ गए, वेक्टर क्वांटिटीज. तो वेक्टर ओपी, अगर हमें ओपी वेक्टर निकालना है एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, तो क्या आ जाता है वो वेक्टर ओपी, दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. देखो उसे ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वेक्टर आता है. यही हमने यहां पर लिखा कि बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, जो हमारे पास ये बना था, देखो एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो हमने यहां से क्या कहा था कि ये ओपी, दिस ओपी इज इक्वल टू ओ टी प्लस टीपी. ये ट्राइंगल बनी. अब यहां से जो ये ओ टी है, इस ओ टी को हमने क्या लिखा, ओ क्यू. अब मैं दूसरे साइड से देखती हूँ, ये देखो ये ओ क्यू को, ओ टी को क्या लिखा, ओ क्यू प्लस क्यू टी, दिस. तो देखो ओ टी को हमने क्या लिखा, ओ क्यू प्लस क्यू टी और टीपी प्लस टीपी एज इट इज. तो ये अब क्या आ गया, ओ क्यू. क्यू टी, अब क्यू टी किसके इक्वल है, ओ आर के. देखो क्यू टी, ये है क्यू टी, ये किसके इक्वल आ रहा है, इसके, ये पैरेलल है ओ आर. और इसी तरह से टीपी जो हमारे पास है, ये टीपी किसके इक्वल आ रहा है, ओ एस के. ये देखो ये टीपी किसके इक्वल है, ओ एस के, तो उसकी जगह नाम दे दिया. अब ओ क्यू क्या था, एक्स एक्सिस पे एक्स आई, ओ आर क्या था, वाई जे, ओ एस क्या था, जेड के. तो ओ पी वेक्टर क्या आ गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दैट इज इन द कंपोनेंट फॉर्म. तो वेयर एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स
ये ध्यान रखने वाला है। एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स एंड एक्स आई वाई जे जेड के आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट्स, राइट। नेक्स्ट आता है वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हैं और हमें एक वेक्टर बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो ए और बी आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, राइट। एक पॉइंट ये है x1 y1 और z1 दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z2। तो पोजीशन वेक्टर इसके क्या आ जाएंगे, ओ ए के अगर हम देखें तो जैसे हमने अभी वेक्टर निकाला था x1i प्लस y1j प्लस z1 के, ओ बी वेक्टर आ जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2 के। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ सम अगर हम लगाएं तो देखो हम ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए इज ए बी, क्योंकि ट्राइंगल लॉ ऑफ सम अगर हम लगाएं तो उसमें क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ सम से हमने ए बी निकाल लिया, दैट इज ओ बी माइनस ओ ए। तो दोनों वेक्टर्स को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 ऑफ k, राइट। अब इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकालते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज दिस, राइट। यूनिट वेक्टर ऑफ ए अगर हमें निकालना है, अभी हमने किया था, दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, एक्स वाई जेड को रिस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो एक्स एक्स के इक्वल होगा, मीन्स a1 इक्वल टू b1, वाई के कोऑर्डिनेट अलग और z के स्केलर कंपोनेंट्स इक्वेट कर देंगे। डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर की बात करें तो उसमें आपके पास सबसे पहले क्या आता है कि अगर हम एक्स वाई जेड कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सीज पर ले लें तो यहाँ आपके पास देखो r जो है ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, दैट r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट p x y z विद रिस्पेक्ट टू o। तो OP वेक्टर हमें पता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। मान लो कि ये OP वेक्टर x के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड ऑफ वेक्टर्स r विद पॉजिटिव x डायरेक्शन y एंड z एक्सिस, then they are called direction ratios or direction angles of vector r. The cosines जो हमारे पास हैं, the cosines of direction angles, that is cos alpha, cos beta and cos gamma, are called direction cosines of r and it is denoted by LMN. तो ट्राइंगल में अगर हम देखें इन ट्राइंगल OAP, तो यहाँ अगर हम बात करें, देखो एंगल OAP, ये ट्राइंगल जो हमारे पास आ रही है OAP, 3D में हमारा प्रॉपर अच्छे से दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम इसे देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। इसमें जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से अल्फा एंगल ये है, तो हम यहाँ से कॉस अल्फा निकालते हैं तो कॉस अल्फा आपके पास क्या आता है, x अपॉन आर। सिमिलरली कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों ट्राइंगल से निकालते हैं एक्स वाई जेड से, तो आपके पास L क्या आ जाता है, एक्स आर, M इक्वल टू वाई आर और N इक्वल टू जेड आर। यहाँ से निकाला, क्यों, क्योंकि हमने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को क्या कहा था, L, M और N। देखो L M N से डिनोट किया था ना, तो वहाँ से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली। तो एक्स वाई जेड मीन्स वी कैन राइट एल आर, एम आर और एन आर। एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस एंड आर इज द पोजीशन वेक्टर। सो द नंबर्स एल आर, एम आर, एन आर आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज and usually they are denoted by ABC। अब यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ABC और XYZ स्केलर कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं या क्या है। कभी मैम कहती हैं ABC है, कभी कहते हैं XYZ है। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर रख लो कि A, LR और X ये तीनों सेम है, राइट। सिमिलरली B, MR, Y और C, NR और Z। तो यहाँ पर XYZ are called direction ratios। अब XYZ निकालो, LR, MR, NR निकालो या ABC निकालो, ये सारे वेक्टर के क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। और LMN are called डायरेक्शन कोसाइंस। L, M और R डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, राइट। LMN में रिलेशन होता है आपके पास दैट L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, वेयर A इज LR, B इज MR और C इज NR आर द डायरेक्शन रेशियोज। देखो वही है ना जो हमने अभी XYZ कहा था,
वही आपके पास क्या आ गया, ALR, राइट। नेक्स्ट आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किया हुआ है, 3D में 11th में। आप पोजीशन में करेंगे, दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides line joining P and Q internally in the ratio of m:n। अगर m:n की रेशियो में डिवाइड करते हैं तो R वेक्टर क्या आता है आपके पास, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। इंटरनली हम यही कहते थे, जो सेक्शन फॉर्मूला हम कहते थे उसमें पॉइंट्स गिवन होते थे, कोऑर्डिनेट्स निकलते थे, इसमें वेक्टर r। अगर एक्सटर्नली आ जाए तो हम क्या कहते थे, mb माइनस एन ए अपॉन m माइनस n, नेगेटिव आ जाता था। और मिड पॉइंट अगर हो तो a प्लस बी बाय 2 इफ r इज द मिड वेक्टर ऑफ pq। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, अब टू वेक्टर्स की जो हमारे पास आती है, दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जिसमें हम क्या कहते हैं कि अगर a और b कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय a डॉट b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b and theta always lies from 0 to pi, that is 0 to 180। अब इसकी कंडीशंस आती हैं कि if either a और b 0 तो एंगल थीटा बिटवीन a and b is not defined, that means a dot b क्या आ जाएगा, 0। अगर a और b में से कोई भी एक वेक्टर अगर 0 है तो एंगल नहीं बनेगा दो वेक्टर्स के बीच में, और एंगल नहीं बनेगा तो a डॉट b क्या आ जाएगी, 0। इसकी प्रॉपर्टीज और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि a डॉट b इज ऑलवेज अ स्केलर। a डॉट b का मतलब कि अगर दो वेक्टर्स की हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, स्केलर। सो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इसे हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं डॉट प्रोडक्ट को, क्योंकि जब हम a डॉट b को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो स्केलर आता है, कांस्टेंट आता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू से दैट डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। a dot p can be positive, negative और 0 according to cos theta, कि cos theta positive है, negative है या 0 है। a and b are like vectors, means अगर दोनों like vectors हैं means angle theta 0 है, तो cos 0 1 होता है, तो a dot b क्या आ जाएगा, magnitude of a into magnitude of b। अगर a और b unlike vectors हैं, unlike vectors का मतलब कि थीटा पाई है, तो a डॉट b क्या आ जाएगा, cos पाई के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos पाई। cos पाई क्या होता है, -1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगर a और b परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब कि थीटा पाई बाई 2 है, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0, तो a डॉट b क्या आ जाएगा, 0। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0, राइट। नेक्स्ट आता है स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर ए इज गिवन बाय। अगर हमें स्क्वायर करना है किसी वेक्टर का तो इसका मतलब उसे हम ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि एक वेक्टर है तो हम हर टर्म का स्क्वायर कर दें, नो। वेक्टर ए स्क्वायर मींस वेक्टर ए इनटू वेक्टर ए डॉट ए, कि हम दोनों वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे सेम वेक्टर्स को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0, एंगल 0 हो जाएगा, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो ए वेक्टर ए का स्क्वायर दैट मींस दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है, कॉम्यूटेटिव, मींस a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। तो यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो सिमिलरली i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k क्या होगा, 1, और i डॉट j, k डॉट डॉट i हमारे पास क्या होगा, 0। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a डॉट b प्लस c दैट इज a डॉट b प्लस a डॉट c। a और b अगर दो वेक्टर्स हैं और लैम्डा कोई भी एक स्केलर है तो लैम्डा ऑफ a डॉट b इक्वल टू लैम्डा a इंटू b या a इंटू लैम्डा ऑफ b हम लिख सकते हैं। a और b अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो कैसे करते हैं, देखो i डॉट i 1 तो a1 b1, j डॉट j 1 प्लस a2 b2, k डॉट k 1 तो a3 b3, i डॉट k, j डॉट i, j डॉट k, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, 0, तो a डॉट b हमारे पास क्या आ जाता है, ये, राइट। उसके बाद हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं दो, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज।
that is magnitude of a plus b is always less than equal to magnitude of a plus magnitude of b. And next is Cauchy-Schwarz inequality, that is magnitude of a dot b is less than equal to magnitude of a into magnitude of b. ये एडिशन में है और ये मल्टीप्लिकेशन में, राइट. नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स. अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो फॉर्मूला हमने अभी किया ए डॉट बी का, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. तो यहाँ से हमने कॉस थीटा निकाला, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर. अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो एक नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी. तो इसमें हम क्या कहते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग अ spatial project upon a plane or a curved surface or a line by projecting its point. Means we can say the projection of any object can be obtained by focusing a source of light on the object and obtaining its shadow on a surface, right? तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हम कैसे निकालते हैं, दैट इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. अगर हमें एक नंबर में क्वेश्चन आता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो क्या आएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आ जाए तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए. इफ एन इज अ यूनिट वेक्टर along line L, then projection of A on L क्या आ जाएगा, A dot n vector, that is A dot unit vector n vector upon its magnitude. A अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर है ai प्लस a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ A on x एक्सिस क्या हो जाएगा, A dot i, that is a1. y एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, a2, और z एक्सिस पर क्या हो जाएगा, a3. वेक्टर प्रोडक्ट आती है आगे, वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं दो वेक्टर्स की, जिसमें हम कहते हैं कि अगर a और b कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b. तो a क्रॉस b को हम कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज a क्रॉस b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू साइन थीटा विद n cap, where n cap is the unit vector perpendicular to both the vectors a and b, which is given by right hand thumb rule. थीटा वही लाई करता है आपके पास 0 से 180 में. इफ इधर a और b 0, अगर दोनों a या b में से कोई भी एक वेक्टर 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी आपके पास, 0, बिकॉज एंगल कांट बी डिफाइंड. इसकी भी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है कि अगर a क्रॉस b इज ऑलवेज अ वेक्टर, दैट्स व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. कि अगर हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं. अगर a और b दोनों लाइक वेक्टर्स हैं तो लाइक वेक्टर्स में हम क्या करते हैं कि एंगल थीटा क्या होता है, 0. तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन 0, तो दैट इज 0. इसका मतलब a क्रॉस b आपके पास क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर. और अगर अनलाइक वेक्टर्स होंगे, थीटा पाई है तो साइन पाई भी 0, तो भी a क्रॉस b आपके पास क्या आ जाएगा, 0. अगर a और b दो वेक्टर्स कैसे हैं, दोनों के बीच में एंगल कैसा है, 90 डिग्री का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या आ जाएगा, magnitude of a into magnitude of b. Vector product is not commutative. A cross b is not equal to b cross a. तो a cross b को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ b cross a, राइट. नेक्स्ट आता है फॉर यूनिट वेक्टर्स i j k. अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो यूनिट वेक्टर्स में हम कहते हैं कि i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k इज ऑलवेज 0. I क्रॉस j इज k. अब देखो इसे हम कैसे याद रखते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में. साइक्लिक ऑर्डर इन द फॉर्म हमने ये ड्रॉ किया साइकिल का व्हील एक तरह से, ये i वेक्टर है, j है और ये k है. तो i क्रॉस j क्या होगा, k के इक्वल, j क्रॉस k i के इक्वल, और k क्रॉस i j के इक्वल. अब देखो i क्रॉस j अगर k था और अगर मैं j क्रॉस i कर दूं तो वो माइनस k हो जाएगा क्योंकि इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. तो i क्रॉस j अगर k है तो j क्रॉस i क्या हो जाएगा, माइनस k. सिमिलरली j क्रॉस k i है तो k क्रॉस j माइनस a. तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में.
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन में, तो उसमें हमारे पास a क्रॉस b प्लस सी, दैट कैन बी रिटन एज a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। a और b अगर दो वेक्टर्स हैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो k a क्रॉस b कैन बी रिटन एज k a क्रॉस b या a क्रॉस k b। a और b अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनकी हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो हम डिटर्मिनेंट का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज i क्रॉस i हमें पता है 0 होता है, i क्रॉस j k होगा, i क्रॉस k फिर हम देखेंगे क्या होगा साइक्लिक ऑर्डर से, या डायरेक्टली हम डिटर्मिनेंट लगाते हैं जिसमें हम पहली रो आती है i j के, दूसरी आती है a1 a2 और a3, फर्स्ट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स और फिर आएंगे सेकंड के स्केलर कंपोनेंट्स, फिर हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, वी गेट द आंसर। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, कोलिनियर की कंडीशन आपके पास क्या होती है जिसमें हम क्या कहते हैं कि आपके पास अगर a और b कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और थीटा एंगल है उन दोनों के बीच में, तो दो वेक्टर्स कोलिनियर मींस पैरेलल कब होंगे, जब थीटा क्या होगा 0 या पाई, क्योंकि साइन 0 भी 0 साइन पाई भी 0। तो इसका मतलब a क्रॉस b अगर 0 है तो हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, मींस दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, राइट। वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स, अगर हमारे पास अब कंडीशन आती है कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमने कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा विद एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। तो अब हम क्या कहते हैं कि अगर a और b कोई भी दो वेक्टर्स हैं नॉन जीरो, देन a एंड b आर पैरेलल, जब a क्रॉस b 0 होगा, then there are infinitely many vectors perpendicular to both a and b। अगर a और b दोनों पैरेलल वेक्टर्स नहीं हैं तो इसका मतलब a क्रॉस b नॉट इक्वल टू 0 है, तो a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो सो any vector perpendicular to both vectors is of the form lambda of a cross b। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार आता है a vector perpendicular to two vectors, तो हम ये कंडीशन वहां यूज करते हैं कि अगर एक वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है देन वी कैन राइट इट इन दैट फॉर्म, दैट इज थर्ड वेक्टर इज लैम्डा ऑफ a क्रॉस b। एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल निकाल रहे हैं तो साइन थीटा, यहां से निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने किया है कि अगर a b c आपके पास कोई भी तीन वर्टिसेस गिवन है तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से निकालेंगे, और अगर दो वेक्टर्स गिवन है तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो दोनों फॉर्मूलाज हैं, दोनों की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये होगा जब आपके पास वर्टिसेस गिवन है, ये होगा जब आपके पास वेक्टर्स गिवन है, राइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो दो ट्राइंगल्स हैं, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा हाफ प्लस हाफ, तो दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर डायगोनल्स गिवन हो तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। तो दो कंडीशंस इसमें भी आ गई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है जिसमें तीन वेक्टर्स होते हैं, डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट of one of the vectors with the cross product of other vector, means जहां एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और एक के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होती है, that means it is defined as a dot b cross c, जिसे हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगाकर वेक्टर a स्पेस वेक्टर b स्पेस वेक्टर c। और इसे अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम डिटर्मिनेंट का मेथड यूज करते हैं, जहां फर्स्ट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, सेकंड वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स और थर्ड वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स। व्हेन वी सिंप्लीफाई इट वी गेट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड आ जाए तो दैट इज आल्सो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। दैट इज कि हमें तीन वेक्टर्स दिए होंगे, वो कहेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, तो तीनों वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करो डिटर्मिनेंट से, सॉल्व करो एंड वी गेट द आंसर वॉल्यूम। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इफ थ्री वेक्टर्स आर साइक्लिकली परम्यूटेड then the value of the scalar triple product remains unchanged। means अगर साइक्लिक चल रहा है, साइक्लिक का मतलब देखो अभी हमने किया था, ये वेक्टर आपके पास मान लो ये a है, ये b है और ये c है, डायरेक्शन सेम जा रही है, a b c या b c a या c a b, अगर ऐसे आ जाए ऑर्डर में तो
आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम रहता है, उसकी वैल्यू सेम रहती है. In scalar triple product, the position of dot and cross product can be interchanged provided the cyclic order of vectors remains the same. If ABC are three vectors, तो dot और cross change कर सकते हैं, but order should be same. Next आता the value of scalar triple product remains same in magnitude but changes in sign if cyclic order of ABC is changed. अगर साइक्लिक ऑर्डर चेंज करते हो, ABC का ACB कर देते हो, तो हम साइन चेंज कर देते हैं. इफ एनी ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स आर इक्वल देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो. अगर कोई भी दो वेक्टर्स आपके पास सेम है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? जीरो. इफ ABC आर एनी थ्री वेक्टर्स एंड लैम्डा भी एनी स्केलर, तो लैम्डा चाहे A के साथ लिखो, चाहे B के साथ, चाहे C के साथ, या लैम्डा आप कॉमन ले लो, then we can take the common also. क्योंकि जैसे डिटर्मिनेंट में हम करते थे ना कि एक टाइम में एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेना है, तो लैम्डा अगर किसी एक वेक्टर के साथ है then you can take lambda common. The scalar triple product of three vectors is zero if any two of them are parallel. That is, अगर वो कोलिनियर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? जीरो. लेग्रेंजेस आइडेंटिटी एक आती है जिसमें हम क्या कहते हैं कि अगर हमें कई बार क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाती है, फॉर एनी टू वेक्टर्स A एंड B वी कैन राइट A क्रॉस B होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर माइनस A डॉट B होल स्क्वायर. ये रिजल्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपके पास डॉट और क्रॉस दोनों यूज करनी होती हैं, तो हम यहां से यही रिजल्ट यूज करते हैं. दैट इज द अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज A क्रॉस B होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर माइनस A डॉट B होल स्क्वायर. राइट, तो ये आपके पास था वेक्टर्स. थैंक यू.